हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देखने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी निचोड़ बुक बाय नीट काका जी। सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 and excretory products to the concerned tissues or organs. For circulation, simple organisms such as sponges and coelenterate etc. use water from their surrounding. Complex organisms use body fluids that is blood and lymph for circulation. The essence of this paragraph is that circulation is the transport. What is circulation? Circulation एक तरह का transportation होता है किसका? Nutrients, oxygen, CO2 and excreted product का from tissues and organs and various parts of the bodies. For circulation, जैसे कि simple organism होते हैं sponges, coelenterate and other invertebrates, वो वाटर का यूज़ करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जैसे तुम लोग पढ़े होगे एनिमल किंगडम की जो स्पंजेस होते हैं उसमें बहुत सारे कैविटी होते हैं जिसको ऑस्टियम कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर इसके बॉडी के अंदर एंटर करता है और एक सिंगल ओपनिंग होता है ऑस्कुलम, उसके थ्रू वाटर बाहर जाता है। दिस सिस्टम ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसमें सराउंडिंग के वाटर का यूज़ होता है सर्कुलेशन के प्रोसेस में, पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है and that specialized body fluid is of two types, that is blood and lymph. Now, circulatory pathways. Circulatory system is of two types, that is open and closed. Open circulatory system. Here, the blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or cavities called sinuses. Example, arthropods and mollusk. मतलब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कोई भी क्लोज सिस्टम नहीं होता ब्लड का फ्लो के लिए, जैसे कि आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। यहाँ पे सिंपली हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप किया गया है वो लार्ज ओपन स्पेसेस में चला जाता है जिसको हम साइनसेस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। नेक्स्ट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हियर द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. This is more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. Example, annulates and chordates. So यहाँ पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो हार्ट के थ्रू ब्लड पंप किया जाता है वो हमेशा क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे में फ्लो होता है, दैट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज always beneficial than the open circulatory system because here the flow of fluid can be always precisely regulated. Next, all vertebrates have a muscular chambered heart. For example, fishes have two-chamber heart, an atrium and a ventricle. Amphibians have a three-chambered heart with two atria and one ventricles. Amphibians में incomplete double circulation होता है क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों एट्रिया में वो एक सिंगल कॉमन वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है। सो एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, थ्री चेम्बर्ड हार्ट दैट इज टू एट्रिया एंड अ वेंट्रिकल. वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली पार्टीशनड, मतलब एम्फीबियंस जो हैं उसमें तो एक सिंगल वेंट्रिकल होता ही है, पर जो रेप्टाइल का वेंट्रिकल है उसमें इनकम्प्लीट पार्टीशन देखने को मिलता है। मतलब वेंट्रिकल्स डिवाइड हो रहा था पर वो डिवीज़न, वो पार्टीशन कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। एक्सेप्शन है यहाँ पे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है जस्ट लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. सो टाइप ऑफ सर्कुलेशन में तीन मेन तरह का सर्कुलेशन है. फर्स्ट इज सिंगल सर्कुलेशन. इट्स एग्जाम्पल इज फिशेस. सो इन दिस हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड ओनली, दैट इज वीनस हार्ट. फिशेस में जो भी कंप्लीट बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट में पंप कर दिया जाता है, और क्योंकि फिशेस का हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए इनका हार्ट को वीनस हार्ट भी कहा जाता है. देन फ्रॉम द हार्ट द ब्लड इज पम्प्ड टू गिल्स, और गिल्स में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है. सो जब ब्लड गिल्स में पहुंचता है तो वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and then the gill pumps the oxygenated blood to the whole body. Then again the blood is used and the deoxygenated blood is returned to the heart. So this single circulation in fishes can be understood by this simple flow chart. That is, heart pumps the deoxygenated blood. वो deoxygenated blood gills में पहुँचता है जहाँ पे उसका oxygenation का process होता है. Then the gill pumps oxygenated blood which reaches all the body tissues. अगेन बॉडी टिश्यूज से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो अगेन हार्ट में जाता है. फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस. नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. एग्जाम्पल, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. सो इन दिस लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, स्किन और लंग्स. सो जहाँ पे भी ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो गिल्स हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्किन हो, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में.
And right atrium receives deoxygenated blood from other body parts. बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। इतना याद रखना तुम कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा लेफ्ट साइड में जाएगा और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा राइट साइड में जाएगा। तो हमारा लेफ्ट एट्रियम रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमारा राइट एट्रियम रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, इट पंप्स आउट मिक्स ब्लड। अब ये दोनों ब्लड सेपरेट तो हुए लेफ्ट और राइट साइड में, पर वो दोनों एक कॉमन सिंगल वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो गए। And since the ventricle pump mixed blood, so this process is known as incomplete double circulation. Next, double circulation. This is the most advanced type of circulation and it is seen in birds, mammals and crocodiles, which is exception of reptiles. So here also the right atrium receives deoxygenated blood and passes to right ventricles. राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पासेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर दिया और राइट एट्रियम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया उसको राइट वेंट्रिकल्स में पास कर दिया। द वेंट्रिकल पंप इट आउट सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग। और क्योंकि यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल का कंप्लीट पार्टीशन है इसलिए दोनों वेंट्रिकल अपना ब्लड को इंडिविजुअली पंप करेगा विदाउट एनी मिक्सिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स मेंशन्ड है वो सारे एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं बट इस तरह से टेबल बना के नहीं दिया गया है, जो कि इस बुक एनसीईआरटी निचोड़ का सबसे खास बात है। यहाँ पे देखो तुमको एनसीईआरटी का सारा डिफ्यूज कंटेंट एक समराइज्ड फॉर्म में टेबल में दिया गया है। सो लेट्स स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। एक तो हमारा बॉडी में फ्लूइड होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। अब जो ब्लड होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है? सो द फर्स्ट वन इज हार्ट, नेक्स्ट ब्लड एंड थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स। ब्लड, सो ब्लड के भी दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड एंड द फॉर्म एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। द फॉर्म एलिमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ RBC that is erythrocytes, WBC leukocytes and platelets that is thrombocytes. Again, the WBCs are of two types, that is granulocytes or agranulocytes. The granulocytes are neutrophil, eosinophil and basophil. Similarly, the agranulocytes are of two types, that is lymphocytes and monocytes. Again, the lymphocytes are of two types, that is B lymphocytes and T lymphocytes. तो ये हमारा ब्लड का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे? ब्लड में प्लाज्मा, फॉर्म एलिमेंट्स, देन फॉर्म एलिमेंट्स में 3 पार्ट, अगेन WBC में 2 पार्ट्स और उसके फर्दर पार्ट्स। नेक्स्ट वन इज ब्लड वेसल्स। सो सिंपली द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 कॉमन टाइप्स, दैट इज आर्टरीज विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, देन वेन्स which carry deoxygenated blood except pulmonary vein, and the capillaries. The lymphatic system which constitute of lymph, lymph vessels and lymph nodes. So we are going to start with blood vascular system. So blood vascular system includes heart, blood and blood vessels. So first one is blood. Blood constitute of plasma, that is 55%, and form elements which constitute 45% of the blood. First is plasma. So plasma is, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुमको ध्यान में रखना है। किसी भी पॉइंट से नीट में क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है प्रीवियस ईयर्स में। फर्स्ट, इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड। नेक्स्ट, स्लाइटली एल्केलाइन। ये pH याद रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ये 7.4 नहीं दिया है, बस इतना याद रखना कि ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है। एंड विस्कस फ्लूइड। सो द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लाज्मा आर स्ट्रॉ कलर्ड, स्लाइटली एल्केलाइन एंड विस्कस फ्लूइड। नाउ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा 55% ब्लड का है इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सो फर्स्ट इज वाटर. वाटर इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा विच कंस्टिट्यूट अबाउट 90 to 95%. सो जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% तो सिर्फ वाटर ही है. इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट. नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन्स. So the 3 main important plasma proteins are fibrinogen, that is for blood coagulation, globulin, which acts as antibodies for defense of the body, and albumin, which helps in maintaining osmotic pressure and regulates the blood pressure. So ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तुमको एज इट इज़ ये याद रहना चाहिए, दैट इज फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, और तीनों का फंक्शन. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ये भी कुछ मिनिमम अमाउंट्स में प्रेजेंट रहते हैं. और कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं प्लाज्मा के, दैट इज Na+, Ca2+, Mg2+, Cl- एंड HCO3-. मतलब सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस दैट इज इनऑर्गेनिक आयंस भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. और ये 5 आयंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो तुमको ये 5, वैसे तो एटसेट्रा में बहुत कुछ होते हैं पर ये 5 एनसीईआरटी में मेंशन है तो तुमको याद रखना ही है. नेक्स्ट इज गैसेस. सो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा.
Now another important term is serum. So what is serum? Plasma without clotting factors is called serum. So अगर प्लाज्मा से हम सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें तो वही प्लाज्मा को हम सीरम बोलेंगे. नेक्स्ट, फॉर्म एलिमेंट्स. सो फॉर्म एलिमेंट्स हमारे 3 तरह के होते हैं, दैट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. फर्स्ट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. सो फंक्शंस ऑफ RBC आर बाइकॉनकेव. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बाइकॉन्वेक्स नहीं, बाइकॉनकेव है. नॉन न्यूक्लिएटेड. RBC में न्यूक्लियस नहीं होता. क्यों नहीं होता? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि RBC के अंदर का सारा स्पेस फिल्ड होता है विद अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. सो इतना तुमको याद रहना चाहिए, ये हमने रेस्पिरेशन वाले ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था. सो RBC इज बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, नो माइटोकॉन्ड्रिया, Golgi complex, etc. Red color is due to hemoglobin, that is iron containing pigment. Normal hemoglobin level is 12 to 16 gram per 100 ml of blood. Next, count. So the count of RBC is 5 to 5.5 million per mm cube of blood. Formed in, so RBC का formation कहाँ पे होता है? Answer is red bone marrow. Average lifespan 120 days, that is 4 months. Burnout RBCs are destroyed in spleen, which is also known as graveyard of RBC. So जब RBCs का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है स्प्लीन में, which is also known as graveyard of RBCs. Function CO2 and oxygen transportation. So हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था that ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एंड CO2 में 20 to 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज carbaminohemoglobin. Next is WBCs, that is white blood cells or leukocytes. So it is colorless nucleated cells. The main difference between RBC and WBC is यहाँ पे वो रेड कलर था, ये कलरलेस है. वो नॉन न्यूक्लिएटेड था, ये न्यूक्लिएटेड है. अब RBCs भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. काउंट 6000 to 8000 per mm cube of blood. So where it is formed? Bone marrow, lymph glands and spleen. Average lifespan generally short lived, that is 1 to 15 days. Function part of immune system. Next topic is types of RBCs. So RBC हमारा 2 टाइप का हो सकता है. First is granulocytes and next one is agranulocytes. So granulocytes, they are of 3 types, that is neutrophil, eosinophil and basophil. Neutrophil is also known as heterophil. It constitutes the major part of granulocyte type of WBCs. It's 60 to 65%. Soldier of the body. मेन फंक्शन इज फेगोसाइटोसिस. सो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है, इसको जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म दिखेगा तो वो उसको जाके इनगल्फ कर लेगा. अगर न्यूट्रोफिल के सामने कोई भी बाहर का पैथोजेनिक सेल्स आता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, तो वो उसको डायरेक्टली जाके इनगल्फ कर लेगा, दैट इज फेगोसाइटोसिस कर लेगा उसका. नेक्स्ट इज इयोसिनोफिल, ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल्स. इट कंस्टिट्यूट 2 to 3% ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स WBCs. द मेन फंक्शन इज इट रेसिस्ट इन्फेक्शन, कॉज एलर्जिक रिएक्शन. सो इयोसिनोफिल के कारण ही एलर्जिक रिएक्शन होता है और इट ऑल्सो रेसिस्ट इन्फेक्शंस. सो द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इयोसिनोफिल इज इट रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड कॉज एलर्जिक रिएक्शंस. एंड द लास्ट वन इज बेसोफिल्स, ऑल्सो नोन एज साइनोफिल्स. इट कंस्टिट्यूट 0.5 to 1% ऑफ granulocytes RBCs. It secrete histamine, serotonin, heparin, etc. and causes inflammatory reaction. सो अब ये जो ब्रैकेट में टर्म्स दिए गए हैं, हेट्रोफिल, एसिडोफिल एंड साइनोफिल्स, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है. सो इसको तुम स्किप कर सकते हो. तुम बस इतना याद रखो दैट न्यूट्रोफिल उसका कंपोजिशन, यूसिनोफिल उसका कंपोजिशन, बेसोफिल उसका कंपोजिशन और उसका फंक्शंस, दैट इट न्यूट्रोफिल कॉज फैगोसाइटोसिस, यूसिनोफिल कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड बेसोफिल कॉज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और उसके कुछ फंक्शंस. Next type of WBCs are agranulocytes. Again, they are of 2 types, that is lymphocytes and monocytes. So lymphocyte constitute 20 to 25% and monocyte constitute 6 to 8% of agranulocytes. Lymphocyte, smallest WBC with largest nucleus. ये हमारा डायग्राम में तुम इसको देख सकते हो. ये रहा हमारा lymphocyte. So ये देखो, ये दोनों हमारा lymphocyte का डायग्राम है. So smallest WBCs, ये सबसे smallest WBCs है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे WBCs हैं. अब इन सारे WBCs में देखो सबसे छोटा यही है, लिम्फोसाइट विथ लार्जेस्ट न्यूक्लियस. सबसे छोटा और सबसे बड़ा न्यूक्लियस इसके पास. इंक्लूड्स B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स. यहाँ पे भी 2 तरह का है ये, B और T लिम्फोसाइट्स. द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू कॉज इम्यून रिस्पॉन्स एंड सिक्रीट्स एंटीबॉडीज. एंड लास्ट वन इज मोनोसाइट which constitute 6 to 8% of agranulocytes. It is largest WBCs
and the function is phagocytosis. And the function of monocytes and neutrophils are same. That is, monocyte also cause phagocytosis and neutrophil also cause phagocytosis. So the last component of blood is platelets, that is thrombocytes. It is colorless, non-nucleated cell fragments. So platelets are cell fragments. Count. It constitutes 1.5 to 3.5 lakhs per mm³ of blood. It is formed in megakaryocytes in bone marrow. Average lifespan of platelets are 7 days and the function are it helps in blood clotting. So इसी के साथ हमने ब्लड का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट देख लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड वेसल्स, हार्ट्स एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.